नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ इलाज करवाने आए हैं। भाई जी का वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित हो गए थे। साथ ही भाई जी के शरीर में बहुत से रोग दोष प्रकट हो गए थे और परमपिता परमात्मा की कृपा से अब भाई जी का वात पित्त कफ तीनों दोष नियंत्रित है और वात पित्त कफ के कारण जो भी रोग दोष उपद्रव शुरू हुए थे वो भी रोग दोष उपद्रव शांत हो गए हैं। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई जी को क्या क्या रोग दोष हुए थे और किस किस तरह के औषधियों का प्रयोग किया भाई जी पर, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग भी इस तरह के औषधियों का प्रयोग करके अपने समस्याओं को नियंत्रित कर सकें। लेकिन उससे पहले भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं। और भाई जी आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पर? मैं 14 जनवरी 2023। 14 जनवरी 2023। और आज कितनी तारीख हो गया? आज 3 तारीख 3 फरवरी 3 फरवरी यानी टोटल लगभग 18-19 दिन हो रहे हैं, है ना? 18-19 दिन से भाई जी हमारे चिकित्सालय पर रुके हुए हैं। भाई जी का चिकित्सा चल रहा है। भाई जी आप कब से परेशान हैं? मैं 10-12 साल से परेशान हूँ। 10-12 साल से परेशान हैं, ठीक है। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी यहाँ पे आकर के? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत 10-12 साल से परेशान थे और अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब परसेंटेज बात करें तो आप कितना परसेंट तक ठीक हुए हैं? मैं 70 to 80% मैं सही में अच्छा हो गया। 70 to 80%, 70 से 80% आप ठीक हो गए हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। मैं आप लोग बता रहा हूँ कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हुए थे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई जी के ऊपर मैंने किस तरह का दवाइयों का प्रयोग किया हूँ, कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग किया हूँ। तो भाई जी को संग्रहणी रोग हो गया था, IBS, और IBS में भी IBS-C, है ना भाई जी? यस सर। IBS-C मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाला IBS, अर्थात पेट साफ ना होना, म्यूकस आना, चिपचिपा शौच आना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ब्लॉटिंग होना और पेट में थोड़ा थोड़ा मरोड़े पड़ जाना, ये सब समस्याएं होते हैं IBS-C में। तो ये सभी सिम्टम्स भाई जी के अंदर थे। और नाभि टल गया था भाई जी का, नाभि टल गया था। इसको योग की भाषा में कहें तो माणिकपुर चक्र बिगड़ गया था। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अपान वायु और समान वायु विकृत हो गया था और सरल शब्दों में कहें तो नाभि टल गया था, है ना भाई जी? यस सर। तो अब कैसा है आपका नाभि भाई जी? एकदम ठीक है सर। ठीक है। कैसे पता चला कि ठीक है? तो पहले शौच वौच होता नहीं था। हाँ। बहुत तकलीफ था। हाँ। जब शौच होता नहीं था तो सिर में हमेशा दर्द बना रहता था। हाँ। अपान वायु की परेशानी रहती थी और 2-3 दिन तक लेटरिन होता नहीं था। अभी आराम से, मतलब डेली तो मैं जा ही रहा हूँ लेटरिन आराम से। मान लो अगर सुबह भी नहीं हुआ तो दिन भर में हो ही जाता है। पहले 2-3 दिन नहीं होता था तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, तो उस कारण से टेंशन, सिर दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था ना। तो अभी हो रहा है तो अब लगता है कि नहीं, अब नाभि का कोई ऐसा इशू नहीं है, सब सही हो गया। इसी तरह से पहचाना जाता है। केवल नाभि को, इसमें देखिए भाई, नाभि टलना केवल नाभि टलना नहीं, इसमें वात पित्त कफ को भी नियंत्रित करना पड़ता है, अपने मन को भी नियंत्रित करना पड़ता है, अपने भोजन को भी नियंत्रित करना पड़ता है और कुछ योग व्यायाम भी करना पड़ता है, साथ में अपना ब्रह्मचर्या भी रखना पड़ता है। तो ये सब बहुत से मतलब चिकित्साएं एक साथ में करने पड़ते हैं, तब इस तरह की समस्याएं नियंत्रित होते हैं। केवल नाभि को पकड़ के हम खींचतान करते रहें तो इससे पेट इरिटेट होता है, दिमाग इरिटेट होता है, शरीर बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। तो यही सब जो है कि उपद्रव होते हैं, लाभ के जगह पे हानि हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर इस तरह के आपको समस्या हो गए हैं तो आप इसका जो है कि समाधान करिए धैर्यपूर्वक और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिए मेरे भाइयों। इस तरह की समस्या में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है इसको ठीक करने में। तो अगर आप इस तरह की समस्या से पीड़ित है, परेशान है, नाभि टल गई है, बार बार नाभि टल जाती है। अभी एक भाई का मैसेज आया था कि भैया जी हम जो है कि बहुत मतलब खींच के ऐसा कुछ मतलब पत्थर फेंके थे और उसके बाद से हमारी नाभि खिसक गई और अब बार बार खिसक जाती है। तो एक झटका लग जाने की वजह से नाभि खिसक जा रही है। तो ये सब कमजोरी से हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमको ऐसा मार देने से, झटका दे देने से अगर नाभि टल जा रही है तो ये कमजोरी है, ये वीकनेस है ना भाई जी? सीधे सवाल पड़ता है कि वीकनेस है। तो इस वीकनेस को कैसे दूर करें? तो कोई कहेगा कौन सा दवाई खाएं, तो कौन सा टॉनिक पे? भैया टॉनिक पीने की जरूरत नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं। हर जगह दवाई काम नहीं करती है और हर जगह दवाई खाने की जरूरत भी नहीं है। भैया ब्रह्मचर्य करो ना,
ब्रह्मचर्य करो, इससे शरीर में बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, तो नाभि टलना ही बंद हो जाएगा, नाभि नहीं टलेगा, नाभि में पेट मजबूत हो जाएगा, जब पेट मजबूत हो जाएगा तो नाभि नहीं टलेगी, है ना। यस सर। तो इस तरह के जो कि बहुत से भाई परेशान है नाभि टलने से, तो मेरे भाइयों आप लोग अपने वात पित्त कफ को नियंत्रित करें, अपने मन को नियंत्रित करें, अपने भोजन पर नियंत्रण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इस उपाय को करने से आपका नाभि धीरे धीरे सही हो जाएगी। भूख नहीं लगता था भाई जी को, भूख नहीं, क्योंकि पेट में पड़ा रहता था मालूम है ना भाई जी। यस सर। पेट में ही रुका रहता था तो भूख ही नहीं लगता, पेट फूला फूला सा भरा भरा सा रहता था, भूख ही नहीं लगता था। अब कैसा भाई जी? अब ठीक है, अब अच्छे से खाता हूँ। अच्छा, कमजोरी कैसा भाई जी? कमजोरी पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए तो। कमजोरी, पेट साफ नहीं होता था तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता था उस बारे में, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था, तो वीक हो जाता था। फिर कुछ चीज़ में मन नहीं लगता था, तो इसीलिए परेशान भी रहता था। अब जब से यहाँ हूँ और ठीक हुआ हूँ जितना भी है, तो कमजोरी वगैरह तो नहीं है। कमजोरी नहीं है ना? अच्छा हूँ एकदम फिट। अच्छा, शरीर लगता है कि आपको कुछ ग्रो किया है? यस सर। कितना ग्रो किया है? शरीर कम से कम 1-1.5 किलो मेरा वजन बढ़ा है। 1-1.5 किलो 19 दिन में? यस सर। ये देखिए भाइयों, बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें इस तरह का सफलता मिलती है कि मात्र 18, 19, 20 दिन में 1-1.5 किलो वजन बढ़ जाना। ये कुछ ही केसों में होता है, हर केस में इस तरह का हमें नहीं देखने को मिलता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, मात्र 19-20 दिन में वजन बढ़ना ये कोई साधारण बात नहीं, वो भी 1-1.5 किलो। और हम भी देख रहे हैं, और हम ही नहीं, जो भी भाई यहाँ अभी चिकित्सा ले रहे हैं वो सभी देख रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया जी का शरीर ग्रो कर रहा है ना भाई जी। यस सर। भैया जी का शरीर बढ़ा है, वजन बढ़ा है। तो भैया जी का 1-1.5 किलो वजन बढ़ा है मात्र 19 दिन में, है ना भाई जी। जो कि कोई कहेगा कि फेक बात है, तो भैया आपको अगर फेक लगता है तो लगता रहे, आपको लगने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई जी। और ना भैया जी कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो कि रिजल्ट मिले हैं और परमपिता परमात्मा कृपा से मिले, ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारा देन है, नहीं, हम कभी हम श्रेय लेते हैं भाई जी? नहीं, हम कुछ श्रेय नहीं लेते, ये सब ऊपर वाले का खेल है, सब परमपिता परमात्मा का देन है। बाकी कह तो रहा हूँ कि हर केस में इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और ये भैया जी पर मिले हैं, अच्छा रिजल्ट मिले हैं। भूख नहीं लगता था, लगने लगा है। यस सर। पेट गैस कैसा है भाई जी? अब गैस कभी कभी रहता है, जैसे मैं ज़्यादा खाना खा लिया कभी, ज़्यादा अमाउंट में, तो थोड़ा सा गैस रहता है। तो ये नॉर्मल है, किसी भी भाई को अगर इस तरह का गैस बनता है कि थोड़ा बहुत गैस बन जाता है ज़्यादा खा लेते, तो ये नेचुरल है, इसको बीमारी नहीं समझना। कोई भी भाई इसको बीमारी ना समझे, ये ना समझे कोई हमारे लिए काल आ गया। कई भाई है ना कि पेट में थोड़ा सा गैस बन गया, अरे बाप रे बाप तो गैस बन गया, आप क्या करें? अरे भैया थोड़ा बहुत गैस बन, नेचुरल है, नॉर्मल है, इसको लेकर के भयभीत ना हो। और पेट फुला फुला सा रहता था, भारी भारी सा रहता था। अब कैसा है भाई जी? अब नहीं रहता सर। नहीं रहता है, हल्का हल्का रहता है, अब एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहता है पेट। यस सर। बहुत बढ़िया। और पेट साफ नहीं होता था, कब्जियत रहता था, और बहुत ज़बरदस्ती तो अगर इसको साफ करने का प्रयास करो तो बहुत ज़्यादा आम आने लगता था, है ना भाई जी? यस सर। और लिक्विड पतला पतला मल होने लगता था, बिल्कुल पानी जैसा, है ना? यस सर। अब कैसा है भाई जी? अब ठीक है, अब अच्छे से, मतलब दिन भर में मैं अगर सुबह नहीं भी जाता हूँ तो दिन भर में मैं एक बार चले जाता हूँ। तो खाना खाने के बाद, अगर सुबह ना आया तो खाना खाने के बाद आ जाता है, पर आ जाता है। पहले जैसा स्थिति अब बिल्कुल नहीं है, पहले से बहुत बेहतर स्थिति है ना भाई जी। मतलब मल रुकता नहीं है, पेट में निकल जाता है। अभी शरीर देखिए बहुत दिन से जो एक शरीर का नियम बिगड़ा हुआ है, तो अब धीरे धीरे समय लगेगा रूट पे आने में। खाना खाने के बाद हो रहा है, ये खाना खाने के पहले भी होने लगेगा। सुबह भी शौच, किसी मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन खाना खाने के पहले होता है तो एक दिन खाना खाने के बाद होता है ना भाई जी। पर हो जाता है। बहुत बढ़िया, पेट साफ होने लगा है। अच्छा भाई जी, पेट साफ करने के लिए तीव्र विरेचक दवाइयों का प्रयोग करते थे। तो मैं यहाँ बता दूं कि कोई भी भाई तीव्र विरेचक दवाइयों का प्रयोग ना करे पेट साफ करने के लिए। तीव्र विरेचक दवाई का मतलब कि कोई बहुत वैसी पावरफुल दवाई जो जाकर पेट पे झटका मारे, उस तरह की दवाइयों का प्रयोग। मैं दवाइयों का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कोई लोग बुरे मान जाए, कंपनियाँ भी बुरा मान सकती हैं, फार्मेसी भी बुरा मान सकती हैं, तो मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूँगा। पर इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं धड़ल्ले से, तो उस तरह की दवाइयों का प्रयोग ना करें भाइयों। अगर आपको कब्ज रहता है तो आप किसी चिकित्सक के संपर्क में जाइए, या आप फिर अपनी घरेलू चिकित्सा करिए। घर पे आप कब्ज की दवाइयाँ बनाइए, मधुर त्रिफला चूर्ण बना लीजिए, त्रिफला चूर्ण में मिश्री डाल करके बना लीजिए। ये सब मधुर विरेचक है, मधुर विरेचक लीजिए आप दवाइयाँ। इससे जो है कि आंतें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन तीव्र विरेचक दवाइयाँ होता है ना ये कि बिल्कुल आंतों को निचोड़ डालती हैं, इस तरह से निचोड़, जिस तरह हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, इस तरह से पूरा पानी गिर जाता है, उस तरह से तीव्र विरेचक दवाइयाँ
आंतों को निचोड़ देती हैं, आंतों का बल खत्म हो जाता है, आंतों का पूरा पानी जो है कि निकाल देती हैं तीव्र विरेचक दवाइयाँ। तो इससे होता यह है कि आंतें दुर्बल हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं बाद में, आगे चल करके आंतों का ऊर्जा ही खत्म हो जाता है, आंतों का पानी खत्म हो जाता है, स्निग्धता खत्म हो जाता है, फिर जो है कि आईबीएस शुरू हो जाता है। और जब आईबीएस सीवियर रूप में चले जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती है, बहुत कष्टदायक हो जाती है। तो भाई जी जो है कि तीव्र विरेचक दवाइयों का प्रयोग कर रहे थे। अच्छा भाई जी, वो जो बक्सर वाला लड़का जो आया था है ना, उसके साथ यही घटना हुआ था ना यस सर। कि उन्होंने तीव्र विरेचक दवाइयाँ ले लिया था और उनको हो गया था आईबीएस। तीव्र विरेचक मतलब वही पावरफुल जो कि पेट साफ करने की दवाइयाँ, साधारण कब्ज हुआ था और भैया जी सोचे कि बैठ एक झटके में मैं इसको ठीक कर देता हूँ, तो तीव्र विरेचक दवाइयाँ प्रयोग कर लिए और तब से म्यूकस शुरू हुआ और अभी तक आ रहा है ना भाई जी। यस सर। तो इतनी दुर्दशा हो जा रही है इस तरह के गलत प्रयोग से, गलत दवाइयों के प्रयोग से। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इस तरह की लापरवाही न करें। अपने पेट को साफ करने के लिए मधुर विरेचक चूर्ण का प्रयोग करें, साधारण चूर्णों का प्रयोग करें, तीव्र विरेचक चूर्ण का प्रयोग न करें। कोई भी भाई इस तरह का लापरवाही न करें, तो भैया इससे आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। मल में आम आता था भाई जी, अब कैसा है? अब नहीं आता सर। आम नहीं आता, बहुत बढ़िया, आम आना बंद हो गया है। मल में खून भी आता था कभी कभी, यस सर। तो खून का आना कैसा भाई जी? अब खून नहीं आता है सर। खून भी नहीं आता है, आँव भी नहीं आता, खून भी नहीं आता है। मल में चिकनापन आता था, यस सर। अब कैसा है? अभी ठीक है सर, चिकनापन नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी पानी जैसा पतला मल आता था, कैसा है? पतला मल भी नहीं आता है। पतला मल नहीं आता है। और कभी कभी बहुत सख्त मल भी आता था, कैसा है? अभी एकदम सॉफ्ट आता है, एकदम सॉफ्ट है, न सख्त, न तो बहुत ज़्यादा सख्त है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है, लिक्विड। मध्यम साइज का शौचार है, बहुत बढ़िया, जो कि होना भी चाहिए, यही है ना। और सर में भारी भारीपन रहता था, कैसा भाई जी? अभी ठीक है, अभी नहीं रहता सर में भारीपन। सर का दर्द? सर का दर्द भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ापन भी नहीं। नहीं है। और नींद नहीं आता था, नींद की स्थिति बहुत बेकार थी, अब कैसा है? अब अच्छे से नींद आता है। बहुत बढ़िया। मल मार्ग में जलन होता था, अब कैसा है? मध मार्ग में अब जलन नहीं है। बहुत अच्छा। और गुस्सा ज़्यादा आता था भाई, चिड़चिड़ा गया था, क्योंकि लगभग 10-12 साल से परेशान है, बचपने से परेशान है भाई जिस संग्रहणी रोग से, आईबीएस से, तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गए थे, काफ़ी गुस्सैल हो गए थे, गुस्सैल स्वभाव का। लेकिन अब तो बहुत बढ़िया, पे बहुत शांत स्वभाव का हमने भाई जी का स्वभाव देखा कि बहुत शांत रहे हैं, बहुत शांत, कुछ ज़्यादा इनका ना तो प्रश्न, न ज़्यादा उत्तर, न ज़्यादा कोई बहसबाजी, बहुत शांत स्वभाव के इनको हमने देखा है, इसकी शांत स्वभाव में रहते हैं। तो भाई जी का अब स्वभाव भी बहुत अच्छा रहा। अधिक आलस्य और अधिक थकावट रहता था भाई जी, कैसा है? अभी ठीक है सर, अभी एनर्जी रहता है शरीर में। बहुत बढ़िया। और भाई जी का जो है कि वात पित्त कफ बिगड़े हुए थे, तो वात पित्त कफ भी अब नियंत्रित है ना भाई जी? यस सर। तो वात पित्त कफ नियंत्रित है भाई जी का। तो भैया अब बताइए कि यहाँ पे रहने का अनुभव कैसा रहा और यहाँ रह के आपको कैसा लगा भाई जी? यहाँ रहने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं पहले भी 4 साल हॉस्टल में रहा हूँ, तो एकदम हॉस्टल वाला फीलिंग में हमेशा निकल गया था। तो ढूंढते रहता था कि कैसे भी मतलब हॉस्टल वाला फिर से एक जन मतलब रूटीन मिल जाए। तो सेम रूटीन यहाँ पर था, बहुत सारे अच्छे भाई लोग से मुलाकात हुआ। सर भी एकदम बड़े भैया जैसे, सर नहीं भाई कहिए। हाँ। एकदम पूरे हमारे बड़े भैया जैसे ही हैं। और हमेशा मतलब ध्यान रखना, एकदम हर चीज़ में मतलब ध्यान देना, खाने पीने से लेकर दवाई पानी से हर चीज़ को लेकर के एकदम फैमिली जैसे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से औषधियों का प्रयोग करके भाई जी के इन समस्याओं को ठीक किया। तो देखिए भाई जी का प्रथम औषधि है ब्रह्मचर्य, है ना भाई जी? यस सर। भाई जी पहले से ही ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर दिए थे, क्योंकि ये पहले ही हमको देख लिए थे यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे जब हमको देखे थे तभी से ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर दिए थे। और जब भी कोई भाई इस तरह के कमजोरी का सामना करते हैं और जब वो हमें देखते हैं यूट्यूब पर, तो ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर देते हैं ना भाई जी? जी। तो भाई जी पहले से ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर दिए थे और उसका बेनिफिट भी मिला था और अच्छा बेनिफिट मिला था। तो भाई जी का प्रथम जो है औषधि है वो ब्रह्मचर्य है और दूसरी औषधि है योगा व्यायाम, है ना भाई जी? यस सर। हमने योग व्यायाम करवाया भाई जी से और न्यूरोथेरेपी दिया और औषधि में मैंने आम पाचक अर्क दिया, है ना भाई जी? यस सर। आम पाचक अर्क दिया, सुबह शाम खाली पेट 15-15 ml, है ना? यस सर। तिल घृत आदि चूर्ण दिया,
तिल और घृत के योग से मैं एक मेडिसिन बनाता हूँ जो थोड़ा कब्ज में भी सहायक होता है और कमजोरी में भी अच्छा काम करता है, बहुत बलवर्धक है, अच्छा बलवर्धक औषधि है क्योंकि तिल से बनी हुई है, तिल की बनी हुई औषधियाँ लगभग बलवर्धक ही होती हैं। और इसमें घी वगैरह भी डालता हूँ ताकि सर गुड़ थोड़ा बढ़े, सरकाने गुड़ बढ़े। तो बलवर्धक है, विरेचक औषधि है, साधारण मधुर विरेचक है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट औषधि है, ये बहुत साधारण है। तो हमने इसका प्रयोग किया भाई जी पर। और गंधक रसायन एक गोली दिया सुबह शाम। ये जो गंधक रसायन है भाइयों, ये वात पित्त कफ तीनों दोष पर काम करती है। ये रक्त शोधक है। तो कई बार रक्त दुष्टता के कारण यानी रक्त में दोष होने के कारण रक्त के हम लाभ नहीं ले पाते हैं, मतलब रक्त हमारे शरीर में रहते हुए भी हमें बेनिफिट नहीं देती है, हमें ऊर्जा नहीं देती है, हमें एनर्जी नहीं देती है, हमें ताकत नहीं देती है, उत्साह नहीं देती है। तो ऐसे स्थिति में गंधक रसायन का प्रयोग करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रक्त दूषित हो गया और किसी का कारण से, वात के कारण, पित्त के कारण या कफ के कारण, तो हमें एनर्जी ही नहीं देती। हमारे शरीर में तो रक्त भरपूर मात्रा में, पर हमें एनर्जी ही नहीं देती है। तो वैसी स्थिति में जब गंधक रसायन का प्रयोग किया जाता है तो रक्त शुद्ध होने लगता है और नया खून बनने लगता है, तो शरीर में एनर्जी आने लगता है और शरीर का वात पित्त कफ तीनों दोष नियंत्रित होने लगते हैं, इससे टैबलेट के प्रभाव से, गंधक रसायन के प्रभाव से। तो भाई जी पर हमने गंधक रसायन का प्रयोग किया और इन्हीं साधारण दवाइयों के प्रयोग से, योग व्यायाम के प्रयोग से और न्यूरोथेरेपी के प्रयोग से भाई जी के वात पित्त कफ को नियंत्रित किया हूँ। और वात पित्त कफ के कारण जो शरीर में उपद्रव और रोग दोष उठे थे, उन रोग दोष और उपद्रव को भी नियंत्रित किया हूँ। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के समस्याओं में आप लोग भी इस तरह के औषधियों का प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।